हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम लव टू हेट यू का एपिसोड 3 देखने वाले हैं। बाकी के एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो लास्ट के एपिसोड में हमने देखा था कि मिरान गुस्से में आकर कांगो का सीसीटीवी कैमरा तोड़ देती है, जिससे कांगो बाहर आता है और जीहो को कुछ पैसे देता है और उसे घर भेज देता है। फिर इन्वेस्टिगेशंस के लिए पुलिस बुलाता है। फिर मिरान बस स्टॉप में बैठ के जीहू और कांगो के रिलेशन के बारे में सोचती है और अपने पुराने केसेस के बारे में भी, जिसमें कई आदमी ने लड़कियों को यूज़ किया था। वो कांगो को भी ऐसा ही समझती है और सोचती है कि जीहू अंडर एज्ड है और कांगो उसका यूज़ कर रहा है और वो जीहू को कांगो से बचाना चाहती थी। अगले सीन में हम कांगो को अपने शो का इंटरव्यू देते देखते हैं, जहां जी हाय कांगो से चिड़ी हुई दिखती है। यहाँ मिरान ऑफिस में थी और क्लाइंट के केसेस डिस्कस हो रहे थे। तभी एक पर्सनल केस भी डिस्कस होता है, जिसके बारे में सुन के मिरान बहुत गुस्सा होती है, पर उसे अपनी जॉब खोनी नहीं थी, इसीलिए वो कुछ बोलती नहीं है और जिम में जाकर अपना गुस्सा निकालती है। यहाँ हम देखते हैं कांगो एक रेस्टोरेंट में आया है और उसके बहुत से फैंस उससे मिलने भी आए हैं, पर वो उससे ढंग से मिल नहीं पाते, जिससे उनका फैन क्लब के प्रेसिडेंट से झगड़ा भी हो जाता है। यहाँ जिनसू अपने कलीग यूंगी के साथ ड्रिंक कर रहा था और उससे मिरान के बारे में झूठ बोलता है कि वो मुझे अभी भी पसंद करती है, तुम उससे दूर रहना। तभी उसे मिरान का कॉल आता है। वो पूछती है कि नाम कांगो का काम कौन देखता है। जिनसू उसे बताता है कि उसका काम वो खुद देखता है। मिरान उससे पूछती है कि हम नाम कांगो का काम साथ मिलकर संभाल सकते हैं क्या, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। और जिनसू बिना कुछ बोले ही कॉल रख देता है और यूंगी के सामने झूठ बोलता है कि मिरान मेरे पास वापस आना चाहती है। तभी जिनसू को ऑफिस से कॉल आता है कि उसे कांगो के पास जाना होगा। वो यूंगी से पूछता है अगर तुम मेरे बदले चले जाओ। यूंगी तो उसे मना कर देता है। फिर वो मिरान को कॉल करता है और मिरान तो बस इसी मौके के इंतज़ार में थी कि कब वो कांगो के क्लोज हो और उसे बर्बाद करे। यहाँ फैंस अभी भी लड़ रहे थे। कांगो का मैनेजर पुलिस बुलाने को कहता है। वॉन जॉन कहता है ऐसा किया तो कल फ्रंट पेज पर न्यूज़ आएगी, और फिर वो फैन क्लब की प्रेसिडेंट को मारने लगते हैं। ये देखकर तीनों बाहर आ जाते हैं। तभी वहाँ मिरान आकर मैटर को संभालती है और उन सबको शांत कराकर वापस भेज देती है। यहाँ सभी बैठकर डिनर कर रहे थे। तभी वॉन जॉन को कॉल आता है कि फैंस तो जा चुके हैं, पर लॉयर अभी भी रुकी हुई है और वो कांगो से मिलने को कह रही है। कांगो और वॉन जॉन मिरान से मिलने जाते हैं। मिरान अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि आज से इनके केसेस मैं संभालूंगी। कांगो पूछता है किसके कहने पर, तुम ये सब मेरे करीब आने के लिए तो नहीं कर रही। कंपनी डिनर पार्टी में तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे चाहती हो, इसीलिए तुमने टांग अड़ाकर मुझे गिराया था। मिरान फिर से माफ़ी मांगती है और कहती है मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो बताती है कि मैं काफ़ी एथलेटिक हूँ, इनफैक्ट मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड बन सकती हूँ, और अपने फाइटिंग स्किल्स दिखाती है और जोश जोश में कांगो को थोड़ी चोट भी लग जाती है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर वॉन जॉन कहता है कि कांगो औरत के साथ काम नहीं करता। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद मिरान और भी ज़्यादा चिढ़ जाती है। बाहर आकर वॉन जॉन कांगो को उससे दूर रहने को कहता है, पर कांगो उसके मूव्स देखकर काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गया था। जिनसू यहाँ मिरान को कॉल करता है और मिरान बताती है कि वैसे यहाँ ज़्यादा काम नहीं था। जिनसू नशे में बकवास करने लगता है, जिससे मिरान कॉल रख देती है। यूंगी ये सब देखकर समझ जाता है कि जिनसू झूठ बोल रहा था। मिरान के पीछे तो जिनसू पड़ा है, ना कि वो उसके पीछे पड़ी है। जिनसू मिरान के बारे में बताता है वो तो लड़कों को बर्बाद कर देती है, वो गेम्स बहुत अच्छा खेलती है, लगभग सभी स्पोर्ट्स में अच्छी है और बहुत बहादुर भी है और बहुत कूल भी है। यहाँ मिरान कांगो का वेट कर रही थी। फिर कांगो सबके साथ बाहर आता है। उसका मैनेजर कहता है कि मेरा पेट ठीक नहीं लग रहा। कांगो कहता है कि मैं ड्राइव करने के लिए किसी और को बुला लूँगा, तुम घर जाकर आराम करो। मिरान वहाँ आती है और बताती है कि मैं तो बस यहाँ पास के रेस्टोरेंट में थी, आप कहें तो मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ।
कांगो को अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाते हुए बताती है कि मेरे पास टाइप 1 का लाइसेंस है और फिर कहती है माफ़ी के तौर पर मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। कांगो मान जाता है। रास्ते में कांगो उससे पूछता है कि तुमने मार्शल आर्ट सीखा है, किस तरह का? विरान बताती है कि हाँ, थोड़ा बहुत, यही कुछ ताइक्वांडो, जूडो, कुंफू, थोड़ी बहुत बॉक्सिंग और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स। कांगो पूछता है कि ये सब सीखने की वजह क्या है? मिरान कहती है यूं ही हॉबी की तरह। फिर कांगो उसे दूसरे रास्ते से जाने को कहता है जो कि थोड़ी छोटा है और वहाँ बहुत सी कार पार्क्ड हैं। मगर विरान उसे फिर से शॉक कर देती है और बहुत आसानी से घर तक ड्राइव कर देती है। घर पहुंचने के बाद कांगो उसके लिए टैक्सी बुक करता है और बोलता है कि 3 मिनट में टैक्सी आ जाएगी और अब से तुम मेरा केस संभाल लेना। मिरान काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। कांगो कहता है लेकिन मुझसे प्यार मत करना, तुम्हारा दिल टूटा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इस पर मिरान कहती है नहीं नहीं, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती, आपकी तो कोई यंग और गॉर्जियस गर्लफ्रेंड होगी। फिर टैक्सी आ जाती है और मिरान वहाँ से चली जाती है। यहाँ वॉन जॉन अपनी दोस्त ग्रेस के पास था, जिसकी बातों से हमें लगता है कि शायद वो वॉन जॉन को लाइक करती है। वो अपनी अपकमिंग एक्शन मूवी की स्क्रिप्ट बताती है। वॉन जॉन उसे कांगो को मेन रोल में कास्ट करने के लिए बोलता है। अगले दिन ऑफिस में मिरान और जिंसू को डांट पड़ती है कि किसके कहने पर वो लोग एक साथ कांगो के लिए काम करने को तैयार हुए। मिरान बताती है कि कांगो मान गया है तो उसका बॉस भी खुश हो जाता है। अगले दिन वॉन जॉन कांगो को मूवी के बारे में बताता है। कांगो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। वॉन जॉन बताता है कि मूवी के डायरेक्टर मिस्टर यू सून जुन हैं, तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुशी के मारे वॉन जॉन को किस करने लगता है और कहता है आई लव यू मेरे भाई। यहाँ ऑफिस में विरान को पता चलता है कि कांगो के सारे केसेस में वो एक्ट्रेस से लड़ता रहता है। शाम को वो सारी बातें नायून को बताती है और जिंसू के पार्टी में पैंट फटने वाली बात भी बताती है। अगले दिन कांगो डायरेक्टर यू सून जुन से मिलने के लिए तैयार होता है और रास्ते में स्क्रिप्ट पढ़कर खुश होता है। फिर कांगो और वॉन जॉन प्रोड्यूसर से मिलते हैं। उनके बीच डील पक्की हो जाती है। अब क्योंकि मूवी एक्शन सीन की थी तो कांगो फाइटिंग सीन्स के लिए प्रैक्टिस करता है। ट्रेनर बताता है कि तुम्हारी फाइटिंग बहुत स्पोर्टी है और डायरेक्टर चाहते हैं हीरो गली के गुंडे जैसा लगे। कांगो से उस तरह की फाइटिंग करते नहीं बन रहा था। मिरान यहाँ कांगो के बारे में इंस्पेक्शन करती है पर लड़कियों के साथ स्कैंडल के कोई भी रिपोर्ट्स नहीं पाती। फिर वो कांगो के ऊपर नज़र रखने का सोचती है और उसके घर जाकर जासूसी करती है। तभी उसे कांगो का कॉल आता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कॉल पर तो नहीं पर तुमसे मिलकर, क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? कांगो फाइट के बारे में सोचता है कि किस तरह मिरान ने फाइट किया था। मिरान डाउट करती है कि कांगो मुझ पर लाइन मार रहा है। मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बता दी, इसीलिए उसे लग रहा है कि मुझे पटाना आसान होगा। और फिर उसके दिमाग में एक प्लान आता है और वो अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है। उतने में कांगो भी आ जाता है। वो कांगो के सामने ड्रंक होने की एक्टिंग करती है। ये देखकर कांगो कहता है कि हम फिर कभी मिल लेंगे और उसे घर तक छोड़ने को कहता है। मिरान कहती है नहीं नहीं, मैं तो बस नींद में थी, मैंने पी नहीं है। और फिर दोनों घर के अंदर जाते हैं। कांगो उसे अपनी एक्शन मूवी के बारे में बताता है और कहता है उसका एक्शन सीन मुझे बार बार तुम्हारी याद दिला रहा है। तुमने फाइटिंग कहाँ से सीखी? मिरान कहती है बस थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से। कांगो उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारे एक्शन सीन्स देख सकता हूँ? मिरान उससे बोलती है तो आपने मुझे यहाँ फाइट मूव्स देखने के लिए बुलाया है? कांगो हाँ कहता है और बोलता है मैं तुम्हें आज की कंसल्टेशन के पैसे भी दे दूंगा। फिर मिरान उसे अपने मूव्स दिखाती है और कहती है कि पार्टनर ना होने की वजह से वो फील नहीं आ रही। कांगो उसका पार्टनर बनता है। मिरान उसे अटैक करने को बोलती है। कांगो के अटैक करने पर वो काउंटर अटैक करती है जिससे कांगो ज़मीन पर गिर जाता है। वो कांगो को उठने में मदद करती है और उससे माफ़ी भी मांगती है। कांगो उससे पूछता है तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या? और इसी के साथ एपिसोड खत्म होता है। हम मिलेंगे अगले एपिसोड पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।